देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज पर जूते फेंक कर हमला किया गया। हमला करने की कोशिश की गई, जूता फेंका गया। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्रियों ने, विपक्षी दलों के नेताओं ने इस घटना की और वकील राजेश किशोर के इस कृत्य की जमकर आलोचना की है, निंदा की है। हालांकि जज ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई ने इन वकील साहब को माफ कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक घटना एक बहुत बड़ी घटना है और इसका एक गलत संदेश पूरे समाज में जाएगा। और ये वकील हैं राजेश किशोर, इन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। इनका कहना है कि उन्होंने नहीं किया, ये उनसे परमात्मा ने करवाया है। वो रात में सोते थे तो उनको ख्याल आते थे, सपने आते थे कि तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, कुछ करो। वकील साहब कहने कि उन्होंने नहीं किया, ये उनसे करवाया गया है। यानी ये एक्ट ऑफ गॉड है। देश में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, इसको तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। संवैधानिक पदों पर इस तरह से हमले ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और इस मामले को लेकर, इसकी गंभीरता को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूते से हमला करने की कोशिश की गई और जूते फेंकते समय आरोपी वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। हालांकि सीजेआई ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन सबसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने अपनी पीठ के साथ सुनवाई जारी रखी। जूता फेंकने वाले वकील राजेश किशोर कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैंपस में ही 3 घंटे पूछताछ की। पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की है। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राजेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश के मामले में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी से बात की। सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय दुखी है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई की ओर से प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। ये न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने को दर्शाता है। तो वहीं कांग्रेस की संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि भारत की माननीय चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ हमला शब्दों से परिनिंदनीय है। ये केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हमारे संविधान और कानून के शासन पर सीधा आघात है। चीफ जस्टिस गवई ने इस स्थिति में अत्यंत संयम और गरिमा दिखाई, लेकिन राष्ट्र को एकजुट होकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर वकील की तरफ से हमले की कोशिश को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये घटना निंदनीय है और कोई भी भारतीय इसका समर्थन नहीं कर सकता। देखिए, ये घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन साथ में जिस तरह से माननीय प्रधान न्यायाधीश जी ने संयम दिखाया, उसकी भी हम सराहना करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश से बात कर इस घटना पर दुख व्यक्त किया और इसकी निंदा की। ये देश के लिए दुखद घटना है। तो प्रधानमंत्री जी ने सरकार की ओर से अपना दुख जताया और कहा ये कि ये देश के लिए बहुत दुखद घटना है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने के बाद आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीजेआई के भगवान विष्णु पर दिए बयान से मैं आहत हूँ। उनकी टिप्पणी पर ये मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले।
जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं। चलिए अब आपको वो मामला बता रहे हैं जिसमें आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार सीजीआई से खफा थे। वकील सीजीआई गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु के 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों से नाराज था। सीजीआई गवई ने उस समय कहा था कि जाओ और भगवान से मूर्ति की पुनर्स्थापना खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो उनसे प्रार्थना करो। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और कई समूहों ने इसका विरोध किया था। देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े जज पर हुए इस जूता कांड से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है और देश में कहा जा रहा है कि यह हमला सीजीआई नहीं बल्कि संविधान पर था, देश की गरिमा पर था। तो वहीं दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि आरोपी वकील को अपने किए गए कृत्यों पर कोई अफसोस नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।